So hello everyone. In this video we will be studying the topic the four humors given by Hippocrates. तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी में मतलब जब इनिशियली साइकोलॉजी फ़िलॉसफी से अलग हुआ था उस वक्त ये कॉन्सेप्ट आया था और ये बहुत प्रोमिनेंट है या एक इम्पॉर्टेंट फाउंडेशनल बेस कंसिडर किया जाता है क्योंकि ये पहला कॉन्सेप्ट था जिसमें किसी ने ये ह्यूमन बिहेवियर को एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी कि हमारा बिहेवियर क्यों होता है या हमारे पर्सनालिटी के पीछे रीज़न्स क्या क्या होते हैं। ये सारे एस्पेक्ट्स को पहली बार किसी ने कवर किया था, इसलिए साइकोलॉजी पढ़ते वक्त हम ये टॉपिक सबसे पहले पढ़ते हैं, दैट इज़ द ह्यूमर थ्योरी ऑफ हिप्पोक्रेट्स। तो अब ह्यूमर होता क्या है? The basic definition of humor is that they are the body fluids which influence a person's behavior, emotion and health. हिपोक्रेट्स के हिसाब से ह्यूमर हमारे बॉडी में प्रेजेंट वो ऐसे सब्सटेंसेस होते थे, फ्लूइड सब्सटेंसेस होते थे जो किसी भी पर्सन के फ़िज़िकल हेल्थ को, उसके बिहेवियर को और पर्सनालिटी को कंट्रोल करते थे। जो भी एंशिएंट फ़िलासफ़र्स होते थे, क्योंकि उस वक्त साइकोलॉजी पूरी तरीके से अलग नहीं हुआ था, तो हम उन एंशिएंट साइकोलॉजिस्ट को फ़िलासफ़र्स ही बोलेंगे। उनका ये मानना था कि जो इन चारों ह्यूमर्स का जब अच्छा बैलेंस बना होता है तो हमारी बॉडी में गुड हेल्थ होती है। इसके इम्बैलेंस से हमें इलनेस हो सकती है। सो जो स्क्रीन पे जो अब दिख रहे हैं ये हैं चार ह्यूमर्स: ब्लड, येलो बाइल, ब्लैक बाइल और फ्लेम। उससे भी पहले हिपोक्रेट्स को फादर ऑफ मेडिसिन बोला जाता है और इनकी बुक का नाम था ऑन दी सैक्रेड डिसीज़ेस। ये जो भी नोट्स है ये ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम है तो उसके लिए वो डायरेक्ट है, टू द पॉइंट है। अगर सब्जेक्टिव है तो इसको एलैबोरेटिव तरीके से लिखा जा सकता है। तो जब वेरी फर्स्ट ह्यूमर इज़ ब्लड। अब ब्लड क्या होता है? अब ब्लड जो पहला ह्यूमर है उसका मेन कंपोनेंट है एयर। उसी तरह येलो बाइल का जो मेन कंपोनेंट है वो है फायर और ब्लैक बाइल का मेन कंपोनेंट है अर्थ एंड द मेन कंपोनेंट ऑफ फ्लेम इज़ वाटर। जिन लोगों में ब्लड ज़्यादा होता है, ब्लड बाइल ज़्यादा होता है, वो लोग बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, बोल्ड होते हैं, टॉकेटिव होते हैं, असर्टिव होते हैं, यानी वो बहुत हाइपर एक्टिव होते हैं। ये उनका प्लस पॉइंट है। बट कॉन्स क्या क्या हैं, मतलब क्या नेगेटिव एस्पेक्ट्स हो सकते हैं एक्सेस ब्लड होने की वजह से? वो बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव, थोड़ी सी बातों में ज़्यादा एग्रेशन दिखाना, ज़्यादा इम्पल्सिव बिहेवियर, रेकलेस बिहेव करना। रेकलेस का मतलब होता है रैश डिसीजन ले लेना, केयरफुल ना रहना। उसी तरह जिन लोगों में येलो बाइल ज़्यादा होता है वो ज़्यादा एम्बिशियस होते हैं, गोल ओरिएंटेड। उनका वीक पॉइंट ये होता है कि वो इम्पेशेंट होते हैं, वो भी शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं। ब्लैक बाइल जिनमें ज़्यादा होता है वो डीप थिंकर होते हैं, बहुत अच्छे एनालिस्ट होते हैं, वो चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से एनालाइज करते हैं। बट कभी कभी ये थिंकिंग ज़्यादा हो जाती है तो वो पेसिमिस्ट बन जाते हैं, मतलब निराशावादी। फिर उसी तरह जिन लोगों में फ्लेम ज़्यादा होता है वो बहुत अच्छे लिसनर होते हैं, वो कंसिस्टेंट होते हैं, वो जो भी काम करते हैं वो उसको लगातार करते रहते हैं। बट कभी कभी उनके अंदर भी इनडिसाइसिवनेस आ जाती है, यानी डिसीजन ना लेने की कैपेसिटी, और वो कभी कभी लेज़ी हो जाते हैं। तो ये उनके नेगेटिव पॉइंट्स थे और पॉजिटिव पॉइंट्स थे रिगार्डिंग ऑल द फोर ह्यूमर। अब जो ये जो स्क्रीन पे जो नोट्स दिख रहे हैं ये वन वर्ड नोट्स है जो एक्सप्लेन करते हैं अबाउट ब्लैक बाइल, येलो बाइल, वाटर, ब्लड एंड फ्लेम। इट इज़ द सेम थिंग जो अभी पीछे हमने देखा था, ये थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में है। अब ये जो डायग्राम है ये फोर ह्यूमर्स को टुगेदर, मतलब चारों को एक साथ और अलग अलग बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है। अब इस डायग्राम में हम देखेंगे कि यहाँ पे बॉडी ऑर्गन्स के भी नाम दे रखे हैं, जैसे हार्ट, गॉल ब्लैडर और ब्रेन। और प्लैनेट्स के भी नाम हैं, जुपिटर, मार्स, सैटर्न, मून। प्लस उसमें सीजन्स के भी नाम हैं, जैसे स्प्रिंग, विंटर, समर। और ये सब अलग अलग सेक्शन में दे रखा है। ये इसीलिए है क्योंकि जो भी एंशिएंट फ़िलासफ़र्स होते थे
उनका ये मानना था कि मेडिसिन, पर्सनैलिटी, नेचर और एस्ट्रोलॉजी चारों ही चीज़ें आपस में कनेक्टेड है, इंटरलिंक्ड है, और ये चारों चीज़ें मिल कर के ह्यूमंस के बिहेवियर को फॉर्म करती हैं, इन्फ्लुएंस करती हैं या शेप करती हैं। इस वजह से हमको यहाँ पे सेलेस्टियल बॉडीज़ के भी रेफरेंसेस हैं, जैसे कि प्लैनेट्स, जुपिटर, सैटर्न, मार्स, मून। नेचर में सीजन्स के नाम दे रखे हैं, समर, विंटर। फिर उसी तरह ह्यूमन ऑर्गन्स के नाम दे रखे। सो स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट बाइल विच इज़ ब्लड। तो ब्लड बाइल जिनका ज़्यादा होता है, उनका जो टेम्परामेंट होता है वो सैंग्विन होता है। ब्लड के ठीक ऊपर जो लिखा हुआ है ब्लैक कलर से, SANGUINE, उसका प्रोनाउंसिएशन है सैंग्विन। और सैंग्विन जो है टेम्परामेंट है ब्लड बाइल वाले लोगों का। सैंग्विन का लिटरल मतलब जो होता है वो होता है चीयरफुल, बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक या खुश रहने वाला, सोशेबल, फ्रेंडली इंसान। तो टेम्परामेंट अगर हमें डिफ़ाइन करना होगा तो टेम्परामेंट हम ऐसे डिफ़ाइन कर सकते हैं कि टेम्परामेंट वो क्वालिटीज़ होती हैं जो किसी भी इंसान के अंदर जन्मजात होती हैं, बाय बर्थ वो हमारे अंदर प्रेजेंट होती हैं। कोई इंसान शुरू से ही बहुत फ्रेंडली होता है, तो कोई इंसान शुरू से ही बहुत रिज़र्व रहता है। तो ये अलग अलग टाइप के टेम्परामेंट है। तो ब्लड वालों का जो टेम्परामेंट होता है वो सैंग्विन होता है। अब इनका जो प्लैनेट है वो जुपिटर है, क्योंकि जुपिटर को माना जाता है कि वो हैप्पीनेस का सिंबल है, गुड फॉर्चून का है, इस वजह से उसको उससे रिलेट किया गया है। यहाँ पे जो सीज़न है वो स्प्रिंग रखा गया है, क्योंकि स्प्रिंग सीज़न लाइवलीनेस का सिंबल होता है। वहाँ पे स्प्रिंग में जैसे पेड़ों में नई पत्तियाँ आती हैं, उसी तरह जिन लोगों में ब्लड बाइल होता है उनके अंदर नया होप होता है हर चीज़ को लेके। वो बहुत ज़्यादा लाइवली होते हैं, अपनी लाइफ को लेके ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, यानी आशावादी होते हैं, और वार्म होते हैं, लोगों से बहुत घुलना मिलना उन्हें पसंद होता है। और जो ऑर्गन है वो हार्ट है, क्योंकि हार्ट इज़ द मेन ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी विच पम्प्स ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। इस वजह से यहाँ पे जो ऑर्गन एसोसिएटेड है ब्लड बाइल से वो हार्ट है। फिर नेक्स्ट बाइल पे आ जाते हैं। नेक्स्ट बाइल इज़ येलो बाइल। अब ब्लड के ठीक ऑपोजिट येलो बाइल है, क्योंकि ब्लड बाइल के जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो भी फीचर्स हैं, येलो बाइल में वो सब कुछ उसका उल्टा होता है। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है येलो बाइल में कॉलेरिक। तो कॉलेरिक का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा गुस्सा करता हो, बहुत जल्दी चिड़चिड़ा जाए, बहुत जल्दी एग्रेसिव हो जाए। तो इनका टेम्परामेंट ही होता है, ये बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड लोग होते हैं, इसलिए इनका टेम्परामेंट का नाम है कॉलेरिक। इनसे जो सीज़न एसोसिएटेड है वो समर सीज़न है। जैसे समर में बहुत गर्मी होती है, और यहाँ येलो बाइल का जो मेन कंपोनेंट होता है वो भी क्या होता है, फायर होता है, उससे हम एसोसिएट कर सकते हैं। और यहाँ पे जो ऑर्गन है वो लिवर है, क्योंकि जो एंशिएंट फिजिशियंस होते थे वो ये बिलीव करते थे कि जो येलो बाइल है वो लिवर प्रोड्यूस करता है। इसीलिए यहाँ पे ऑर्गन गॉल ब्लैडर को, जो कि मतलब पार्ट है, इसलिए लिवर कह सकते हैं। और जो प्लैनेट है यहाँ पे वो मार्स है, क्योंकि मार्स इज़ अगेन एसोसिएटेड विथ करेज, एक्शन, एंगर, वॉर। इसलिए ये पर्सन जो होते हैं वो बहुत जल्दी इरिटेटेड हो जाते हैं। ये उतना लोगों से मिलेंगे बट थोड़ी सी बात होगी तो बहुत इम्पल्सिव हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव। फिर आता है ब्लैक बाइल। ब्लैक बाइल वाले लोगों का टेम्परामेंट होता है मेलैंकोलिक। अब मेलैंकोलिक का मतलब होता है बहुत उदासीन व्यक्ति। पीछे हम पढ़े थे कि ब्लैक बाइल वालों का जो पॉजिटिव एस्पेक्ट होता है ये बहुत ज़्यादा डीप थिंकर होते हैं, और वही नेगेटिव पॉइंट भी बन जाता है, क्योंकि थिंकिंग करते करते इतनी ओवर थिंकिंग कर लेते हैं कि वो पेसिमिज्म की ओर पहुंच जाते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता है। इसीलिए यहाँ पे जो ऑर्गन है वो स्प्लीन है। फिर से वही जो एंशिएंट मेडिसिन था उसमें ये बिलीव किया जाता था कि जो ब्लैक बाइल होता है वो स्प्लीन से सेक्रीट होता है। एंड अगेन सीज़न जो है यहाँ पे विंटर है, यानी ऑटम भी कह सकते हैं, नहीं ऑटम नहीं, विंटर ही है। विंटर में जैसे ठंड पड़ती है, बहुत कोल्ड होते हैं, रिज़र्व होते हैं,
ना किसी से ज़्यादा मिलना जुलना, बस अपने आप में सोचते विचारते रहना, बहुत ज़्यादा डीप थिंकर, हर चीज़ का एकदम प्लानिंग प्लॉटिंग करके दिल का ताड़ बना के काम करना, ये वाले कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ब्लैक बाइल में। और प्लैनेट यहाँ पे एसोसिएटेड है सैटर्न, और हम जैसा कि जानते ही हैं सैटर्न, शनि इज़ रिलेटेड विथ सीरियसनेस, विज़डम और डिसिप्लिन, इस वजह से। फिर इसका ऑपोज़िट जो होता है, या लास्ट हम लोग का जो बाइल है वो है फ्लेम। फ्लेम जो है, इसका जो टेम्परामेंट होता है ऐसे लोगों का, वो फ्लेगमैटिक होता है। तो फ्लेगमैटिक मतलब हो गया जो बहुत ही शांत है, काम है, पीसफुल है, सेरीन है, वो चीज़ों में बहुत ज़्यादा जल्दी घबरा नहीं जाता, बहुत एंशियस नहीं हो जाता है। और फ्लेम का जो मेन एलिमेंट था वो क्या था, वाटर। जैसे पानी स्थिर होता है, रिवर को देखो, आप कोई शांत नदी को देखो तो वहाँ पे सेरेनिटी दिखती है उस, क्योंकि वहाँ पे लहरें नहीं होती हैं। इसी तरीके से ये लोग भी बहुत पीसफुल होते हैं, रिलायबल होते हैं, पेशेंट होते हैं। और यहाँ पे जो ऑर्गन है वो है ब्रेन। एंशिएंट फिलोसफर्स जो थे वो ये मानते थे कि जो हमारा ब्रेन है वो कंट्रोल करता है हमारे बॉडी को। तो ये लोग का दिमाग ठंडा रहता है, शांत रहता है, इस वजह से। और अगेन प्लैनेट मून है, क्योंकि मून इज़ एसोसिएटेड विथ कामनेस। मून किसी भी रिलीजन में हो, किसी भी टेक्स्ट में हो, हमेशा चंद्रमा को शीतलता से जोड़ा गया है। तो ये लोग भी चाँद की या चंद्रमा की तरह शीतल होते हैं, इनका व्यवहार जो होता है वो शीतल होता है, इसलिए इनका टेम्परामेंट भी फ्लेगमैटिक है। फ्लेगमैटिक का मतलब है बहुत ज़्यादा काम। तो ये हो गया चारों बाइल। और चारों बाइल में अगर कोई पर्सन आता है तो उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उनका टेम्परामेंट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द 4 ह्यूमर्स। थैंक यू।